हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, फिर भी पृथ्वी सूर्य में क्यों नहीं गिर जाता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तथा वह एक डोरी से किसी m द्रव्यमान को बांधकर वृत्ताकार पथ में नियत वेग से घुमाता है। नियत वेग v से घुमाता है, तो इस डोरी में तनाव उत्पन्न होगा T, जिससे यह व्यक्ति अंतरिक्ष में है। हमने अंतरिक्ष में इसलिए लिया है क्योंकि इस द्रव्यमान m पर कोई भी नीचे की ओर कोई बल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यदि हम पृथ्वी पर ले लेते तो इस पर mg भार लग रहा होता, परंतु चूंकि यह अंतरिक्ष में है तो इस पर कोई भार नहीं लग रहा होगा तथा इसे वृत्ताकार कक्षा में गति कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, जो कि अभिकेंद्रीय बल होगा mv2/r, जो कि तनाव T के द्वारा प्राप्त हो रहा होगा। और अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर है, जिसे तनाव T के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। चूंकि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लग रहा है, तो इस कण पर लग रहे अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण इस पर एक छद्म बल बाहर की ओर लग रहा होगा, जिसके कारण यह रस्सी जिसमें तनाव T है वह टूट सकती है, जिसे हम लिख सकते हैं कि छद्म बल F बराबर हो जाएगा m द्रव्यमान पर अभिकेंद्रीय त्वरण AC हो जाएगा, जो AC का मान है v2/r, अर्थात m द्रव्यमान के पिंड पर केंद्र की ओर एक बल अभिकेंद्रीय बल mv2r लग रहा है, तो उस पर बाहर की ओर भी एक छद्म बल F लग रहा है। इस प्रकार यह एक वृत्ताकार कक्षा में जिसकी त्रिज्या नियत है उसमें गति कर रहा है तथा व्यक्ति पर नहीं गिरता है। इसी मॉडल को या इसी सिद्धांत को हम सूर्य तथा पृथ्वी के लिए लागू कर सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से सूर्य है तथा किसी नियत त्रिज्या की कक्षा में पृथ्वी वृत्ताकार नियत v वेग से सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तो इसमें केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है, जो कि अभिकेंद्रीय बल mv2r बराबर यह अभिकेंद्रीय बल होगा दोनों पिंडों के मध्य लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, जो कि हो जाएगा r2। और इस अभिकेंद्रीय बल के कारण इसमें अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। अभिकेंद्रीय बल के कारण
कारण अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, जो कि होगा v की घात r। और इस अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण पृथ्वी पर छद्म बल बाहर की ओर लग रहा होगा, जो कि हो जाएगा F बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान m e गुणा अभिकेंद्रीय त्वरण v की घात 2/r, जो कि इस प्रकार से बाहर की ओर लग रहा होगा, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस प्रकार से अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों समान हो जाएंगे, क्योंकि m द्रव्यमान जो कि है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, जो कि एक दूसरे से संतुलित कर देंगे तथा पृथ्वी सूर्य पर नहीं गिरती है तथा एक नियत त्रिज्या r की कक्षा में गतिमान रहती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।